खबर शामिल करते कराची से गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले जाहिद कुरैशी की नमाज जनाजा में लोगों का समंदर उमड़ आया। तफसीलात के मुताबिक जिला मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 6 गुज़िश्ता रोज डकैती के दौरान शहीद होने वाले जाहिद कुरैशी के जनाजे में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा फरमान गौरी। जी फरमान। जी हमारे साथ मौजूद है हाल ही में मुंतखब होने वाले डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद। आइए इनसे बात करते हैं कि जो ये मलीर में डकैती की वारदात हो रही है इस बारे में क्या कहेंगे। क्या हम लोग या हमारा कानून इतना बेबस हो चुका है कि हम इन वारदातों पर लगाम नहीं दे सकते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कल जो सानिया पेश आया है इस बारे में आप क्या कहेंगे? और कल सानिया पेश आया, आज ही एक नाकाम वारदात हुई है मदीना बेकरी पर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक मोअज़्ज़ज़ कारोबारी शख्स हमसे जुदा हो गए और उस पर शहीद हुए। तो उस हवाले से बर वक्त SSP साहब ने और मैंने नोटिस लिया तो SHO साहब को मुअत्तल कर दिया। SP साहब ने इस पर लाइन लेटर पे कंट्रोल करेंगे और इन्होंने अपने SSP साहब ने एक्शन लिया हुआ है और कार्रवाई होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये क्राइम और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हमने बड़ी सिंध गवर्नमेंट की वादे एहकामात हैं और पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं और कोई भी ऑफिसर गफलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, जो इलाके मकीन खौफ और हिरास में इतना परेशान है कि उनको अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाना मुश्किल हुई हुई है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं शहरियों को कहता हूँ पुरअमन रहें और इंशाअल्लाह अपनी लाइन फोर्स पर यकीन रखें, कार्रवाई होता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मिज़ान न्यूज़ के साथ मैं हूँ फरमान गोरी। नाज़रीन, जो सानिया दूसरी ईद को पेश आया जाहिद कुरैशी का जो डकैतों ने शहीद कर दिया, इस मौके पर इनके जनाजे गाह पर मौजूद हैं हमारे साथ SSP मलिर सरदार हसन खान न्याजी साहब और SP और वासिक कुरैशी DSP सुक्कन। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सानिया पेश आया 3 से 4 महीने हो गए, हमें ये बात सुनने को मिल रही है कि ये जो डकैत है ये कलाशन कोप के साथ आते हैं और अपना काम कर चले जाते हैं, तो ये जो है गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहे? देखें, पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो आवाम के जान माल की हिफाजत होती है और मलीर पुलिस इसके लिए हमतन इसमें लगी हुई है। बाज़ औक़ात इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं और इस पे हमें बिल्कुल अफसोस भी है और इस पे हम कोशिश भी कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम पुलिस का मौजूद होना इस बात का सबूत है। SHO से लेके SSP तक यहाँ पे मौजूद थी, इस बात का सबूत है कि इस हम में भी हम शरीक हैं और अपने फ़राइज़ से भी हम गाफिल नहीं हैं। इंशाल्लाह जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। आपने कहा कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो जल्द शिकंजे में आ जाएंगे। मीन्स से तकरीबन 24 घंटे गुजरने को हैं, और कितना टाइम आपको दरकार है तकरीबन? इसमें कई क्लूज़ हमें मिल चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद कुरैशी शहीद के जनाजा में शहीद है और आप सभी जानते हैं कि एक मजलूमाना शहादत हुई है। एक आदमी अपना कारोबार कर रहा है, अपनी दुकान में बैठा हुआ है, चंद लोग असले समेत आते हैं, आकर उसे लूटते हैं और वो मुज़ाहमत करता है और वो गोली मार देते हैं और गोली उसके सीने में मार कर एक बाप, एक बेटा, एक भाई, एक जीता जागता इंसान अपने घर का कफील इस दुनिया से चला जाता है। गोली मारने वाला बड़ी आसानी से अपने दोस्तों समेत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इस वक्त तक मेरे ख्याल से 24 घंटे गुजरने को हैं। ताहाल मुझे तो नहीं पता कोई बंदा गिरफ्त में आया हो या किसी को गिरफ्तार किया गया हो। इतना मेरे इल्म में है कि इसी इलाके में 3 डकैतियाँ और हो चुकी हैं। मैं ये गम का रोना किसके सामने लूँ
मैं किसको कुछ कहूँ, ये सवाल मैं किससे करूँ? हुकूमत से। हुकूमत तो डाकू है। इंतज़ामिया से। इंतज़ामिया तो बदमाश है। ये क्या है थाने? ये क्या है? ये क्या है? दिन दिहाड़े बंदा मर गया, राशन तो समेत 1 हफ्ते से लोग इस इलाके में धंधनाते फिर रहे। कहाँ है हुकूमत? कहाँ है इंटेलिजेंस इदारे? कहाँ है इंतजामिया? किधर है ये लोग? ये जानो माल की हिफाजत का जिम्मा किसका है? फिर मैं आज मेरा दिल चाहता है मैं इस जनाजे के इज्तिमा में ऐलान करूं, असला लो, बाहर निकलो, जो आए उसे गोली मार दो, जो आए तुम्हारे ऊपर अपनी हिफाजत खुद करो भाई, अपनी हिफाजत खुद करो, खुद बाहर निकलो। लोग ऐसा कर ले, फिर लोग यूं कर ले, आप कह दो नहीं हुकूमत बस करो हमारे ऊपर से, मना करो हमारे साथ ये जुल्म। जवान आदमी अपने 4 बच्चों समेत अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वो कहाँ है? वो किस जुर्म की पादाश में मारा गया? उसे क्या हुआ? आज 4 लोग किस जुर्म में लुट गए? उनके माल की हिफाजत का जिम्मेदार कौन है? आज हुक्मरानों को अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं है। कौन सा डाके? कभी कब्जों में डाके डाल रहे हो, कभी भत्ते लेकर डाके डाल रहे हो, कभी दुकानों से लूट कर डाके डाल रहे हो, कभी महंगाई करके डाके डाल रहे हो। गरीब आवाम को कितना मारना चाहते हो? तुम्हारी अयाशियां खत्म नहीं होती, तुम्हारी बदतमाशियां खत्म नहीं होती, तुम्हारे अड्डे खत्म नहीं होते। मैं हैरान हूँ, घंटे गुजर गए, कितने लम्हों में ये कातिल आज फिर वो इसी इलाके में फिर डकैतियां कर रहे हैं, वो भी रास्ते समेत घूम रहे हैं। उन्होंने हमें क्या समझा है? उन्होंने गवर्नमेंट को क्या समझा है? उनके इंतजामिया को क्या समझा है? मैं आपसे कहता हूँ, अपनी हिफाजत करो, अपने घरों की हिफाजत करो, अपने आप खुद मुहाफिज बनो, वरना यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ रहना, यहाँ जंगल है, ये कोई जंगल है, यहाँ जो चाहे आ जाए और चला जाए। ये आया कैसे? ये किया कैसे? ये हिम्मत इसे कैसे हुई? ये दुकान में कैसे घुसा? इसने हाथ कैसे उठाया? इसने असला कैसे पकड़ा? इसने गोली कैसे चलाई? वो जानता है यहाँ लोग मरे हुए, वो जानता है बड़े लोग मिले हुए, वो जानता है उसके सर में किसी का हाथ है, उसे मालूम है किसी बडेरी की सरपरस्ती में, उसे मालूम है कल मुझे कोई छुड़ा लेगा, उसे मालूम है जब पकड़ा जाऊंगा तो कौमियत का नाम दिया जाएगा। ये बलोच है, ये महाजिर है, ये पठान था, ये पठानों को मार दिया, ये सिंधी था, सिंधियों को मार दिया। क्या ये वाकया हमारे इलाके में पहले नहीं हुआ? क्या डाकू मारे जाए तो परस्ती शुरू हो जाती है? एक थाने के पुलिस से लेकर वजीर आला तक कौम परस्ती में बैठा है, ये मिसालें मौजूद है। जज बैठा कौम परस्ती में बैठा है, मिसालें मौजूद है। जज जमानत नहीं देता उस शख्स की जिसने डाकू मारा, वो पकड़ा गया। जिसको डाकू ने मारा वो डाकू कहाँ है? जिसने डाकू को मारा वो पकड़ा हुआ है, जिसको डाकू ने मारा वो डाकू कहाँ है? यहाँ चोर को मारा जाए तो मुजरिम है, यहाँ साथी हिफाजत के लिए कोई किसी को मारे तो वो मुजरिम हो गया। यहाँ चोरी करो तो इज्जतदार हो, डाका डालो तो इज्जतदार हो, लाकानूनियत की तरफ मत लेकर जाओ। मैं इस इज्तिमा में ये मुतालबा करना चाहता हूँ, बहुत नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। भाई खालिद ये समझता है कि उसका भाई था और मैं ये समझता हूँ कि मेरा भाई था, मैं ये समझता हूँ कि मेरा ताल्लुकदार था। ये गम मेरा गम है, ये दुख मेरा दुख है। मैं बड़े गम में यहाँ खड़ा हूँ, बड़े गम में आया हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की भी कि एक साथी शहीद हो गया, और इस बात की भी कि उस इलाके में फिर डकैती पड़ गई। ये मुंह पर तमाचा है, ये हमारे इस इंतजामिया पर सवाल है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये मेरे और आपके लिए उठता सवाल है, ये हुकूमत के लिए एक जोरदार उनके मुंह पर तमाचा है कि क्या हुकूमत है? ये हमारी हुकूमत नहीं, अब समझना पड़ेगा डाकुओं की हुकूमत है, लुटेरों की हुकूमत है, जो कल बंदा मार के आज फिर उसी इलाके में घूम रहे हैं। उनका तो नाम निशानी नजर आना चाहिए था। क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे आप इसको? आपके पास क्या जवाब है इस बात का कि एक इलाके में कत्ल हो गया, खून गिर गया? क्या जवाब दोगे कि आज फिर डाका डाला है? क्या जवाब दोगे कि आज फिर लूट गए लोग? क्या
बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, मेरी तकरीर पर तनकीद करने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, ये सबसे खड़े हर फर्द के जज्बात हैं। आपके जज्बात हैं ये नहीं है, आपका ये दुख है ये नहीं है, ये हम सब का गम है ये नहीं है। ये बहैसियत शहरी, बहैसियत मुसलमान भी नहीं, बहैसियत शहरी सिख, हिंदू, यहूदी समेत हालांकि पूछता है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस पाकिस्तान के थाने की हुदूद में एक कत्ल हो गया, रात को लोग थाने में चले गए, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उन्हें मुतमईन किया गया, दूसरी सुबह नहीं हुई, 4 डकैती और हो गई, उसी इलाके में हो गई। क्या नाम है इसका भाई, क्या नाम दूं इसको, किससे पूछूं, सवाल किससे करूं? इंटेलिजेंस के लोगों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए, लोग को अमन मिलना चाहिए। ये लोग कारोबार करते हैं, इनकी वजह से मुल्क चल रहा है, इस शरीफ की वजह से मुल्क चल रहा है, ये मालदारों की वजह से मुल्क नहीं चल रहा, वो तो मुल्क खा रहे हैं, ये मुल्क बना रहे हैं, ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ये तिजारत कर रहे हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, ये लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और आपसे कहता हूँ, बदअमनी मत फैलाइए, किसी शर की बातों में मत आइए, हौसला रखिए। हम एक बार फिर एतमाद करेंगे, मोहब्बत करेंगे, साथ देंगे, अपनी इंतजामिया का उम्मीद रखेंगे। हम एक बार फिर उम्मीद रखेंगे, मैं आग लगाने नहीं आया, आग बुझाने उम्मीद रखूंगा इस बात की कि हमें बहुत जल्द ये खबर मिलेगी कि कातिल गिरफ्तार हो गए, डाकू गिरफ्तार हो गए, लुटेरे गिरफ्तार हो गए। ये खबर आप सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते? ये खबर आप सुनना चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। और अगर हमें कुछ देर में, कुछ लम्हात में, कुछ घंटों में ये खबर सुनने को नहीं मिली तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था, जिस हुकूमत में कातिल न मिले वो हुकूमत कातिल है, जिस हुदूद में कातिल न मिले वहाँ इंतजामिया कातिल है, जिस जगह में कातिल न मिले वहाँ जिम्मेदार खुद कातिल है। इसका मतलब हम ये लेंगे, ये सरकारी सरपरस्ती में डाके डल रहे हैं, ये सरकारी सरपरस्ती में डाके डल रहे हैं। इतनी जुर्रत के साथ मैदान में आना, मैं नहीं समझता कि उन पर कोई हाथ ना हो और रात वाक़या करके सुबह फिर जाएं। बताने वाले बताते हैं, हमारे लोग हमें बताते हैं कि ये तस्वीरें मिलती जुलती हैं, ये रंग ढंग मिलता जुलता है। आज की डकैती कल की डकैती में कोई फर्क नहीं है, मुमासलत है। इसका मतलब है एक किस्म के लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए, अपने जान माल की हिफाजत कीजिए। और आपसे बात कहता हूँ, बुज़दिल मत बनिए, बुज़दिल मत बनिए, कारोबार मत छोड़िए, मत कीजिए। जो लोग हिम्मत से फिर अपना कारोबार करते उन डाकुओं को जवाब दीजिए। आज अगर जाहिद कुरैशी मर गया है, कल मर तो तुम भी जाओगे। ये जो दौलत इससे लूट कर गई उसका करोगे क्या? अपनी नस्लों में, अपने खानदानों में जहर पी रहे हो, जहर पी रहे हो, अपने आप को तबाही में डाल रहे हो। और लोगों, अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर चलाओ, वो कल डाकू बनकर अपने जिम्मे किसी का खून न ले। कुरान ने कहा, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में चलेगा। जिसने किसी को कत्ल किया होगा, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये पुरअमन इलाके, इसे पुरअमन रहना चाहिए। आप अपने कारोबार कीजिए, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद निभाइए, अपनी इंतजामिया से राब्ते में रहिए, लम्हा उन्हें रिपोर्ट दीजिए। इंतजामिया को चाहिए यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से अपने रिलेशन बढ़ाएं, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें। ये कुछ हो रहा है, इस पर काबू करें और काबू करके इसे हटाएं। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर थाना काहे को बनाया हुआ है? मस्जिद बना दो ताकि कम से कम नमाज तो हो, कुरान की तिलावत तो हो। और अगर थाना रहे तो थाने को अपना किरदार, थानेदार को अपना किरदार, एसपी और एसएसपी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अजीज, इस बात को मैंने ऊपर तक करना है। मेरे ऊपर के जिम्मेदारान से भी राब्ते हैं, उनको मैंने सारी सूरत बताई है। उन्होंने मुझे कहा वापिस आए, इस पर बात करते हैं, आप हजरात यहाँ मिलकर काम करें। इंशाअल्लाह कातिलों को गिरफ्तार करेंगे, डाकुओं का रास्ता रोकेंगे, लुटेरों का रास्ता रोकेंगे, अपने शहर को पुरअमन बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हुए, इस मुल्क में बसते हुए, इस मुल्क। कैमरामैन अजहर मुगल के साथ फरमान गौरी, मीज़ान न्यूज़, कराची।